हेलो स्टूडेंट्स, मैडम राइड्स द बस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बली के साइड में एक एल्डरली वूमेन आके बैठ जाती है और वो अपने मुंह में कुछ जो है सुपारी जो है वो अचीव कर रही है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी उसके मुंह से जो उसका जूस होता है सुपारी कभी भी उसके मुंह से बाहर आ सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से जो बली है वह बिल्कुल पसंद नहीं करती उस एल्डरली वूमेन को और अब वो कहती है हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, कि ऐसे अजीब से इंसान के साथ कौन बात कर सकता है। सोशेबल मीन्स होता है विलिंग टू टॉक एंड इंगेज इन एक्टिविटीज़ विद अदर पीपल फ्रेंडली, किसी के साथ में इंगेज रहना, बात करना, बात करने की इच्छा होना। तो कौन ऐसा ऐसे इंसान से कौन बात करना चाहेगा। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलॉन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो जब उसने पूछा था कि तुम जो अकेले जो है ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, तो बल्ली ने उसको आंसर दिया कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और कर्टली मीन्स होता है शोइंग डिस्प्लेजर, यानी कि जब हम किसी के क्वेश्चंस को एक तरह से क्या करें, जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। कर्टली मीन्स होता है शोइंग डिस्प्लेजर, बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना किसी के सवालों का जवाब देने में। और वो कहती है कि आई हैव अ गॉट इट, और मेरे पास टिकट भी है। कंडक्टर कहता है यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम कि ये जो है इनके पास में टिकट भी है और इन्होंने 30 पैसे टिकट के पे किए हैं और ये कहाँ जा रही हैं, विलेज से टाउन की ओर जा रही हैं। बली कंडक्टर को कहती ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि बार बार कंडक्टर जो क्या है इंटरप्ट करता है बली और उस एल्डरली वुमेन की बातों के बीच में, ठीक है। तो बली को गुस्सा आता है, वो कहती है कि आप अपने काम में मतलब क्यों नहीं रखते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। इतना कहकर बली भी जो है वो हंसने लग गई और कंडक्टर भी साथ ही साथ उसके हंसने लग गया। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर। ड्राइवर कहते हैं सिली नॉनसेंस, बकवास करना। लेकिन इस बड़ी औरत जो है वो अपनी बातों पे क्या कर रही है, कंटिन्यू रख रही है, अभी रुकी नहीं है ये। और क्या कहती है, इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या इतने छोटे से इंसान के लिए अकेले ट्रैवल करना सेफ है क्या। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। एल्डरली वुमेन वली से पूछ रही है कि आपको पता है एग्जैक्ट कि आप टाउन में कहाँ जाओगी। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट है वो। व्हाट्स द हाउस नंबर, क्या हाउस नंबर है, क्या आपको पता है इस सब चीज़ों के बारे में। यू नीडंट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड, टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब वो कहती है वली उस एल्डरली वुमेन से, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल, अपनी केयर खुद से कर सकती हूँ। और वली ने इतना कह के अपना फेस जो है बस की विंडो की साइड टर्न कर लिया। स्टेयरिंग मीन्स होता है टू लुक समवन, ठीक है, बाहर की ओर देखना। स्टेयरिंग आउट, बाहर की ओर देखने लग जाती है। हर फर्स्ट जर्नी, वॉट केयरफुल, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। तो उसने अपनी जो पहली जर्नी थी तो कितनी केयरफुल, कितनी सावधानी से, पेनस्टिक मीन्स कहते हैं डन विद और एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर एंड थ्रोनेस। एलोब्रेट मीन्स होता है इन्वॉल्विंग मैनी केयरफुली अरेंज्ड पार्ट्स और एक तरह से डिटेल्स, डिटेल्स में किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना। थ्रिपली मीन्स होता है एक तरह से पैसे को स्पेंड मनी केयरफुली, पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करना। तो बली ने अपनी इस फर्स्ट जर्नी को प्लान जब किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सावधानी से उसने पैसे खर्च किए थे। और किस किस तरह से पैसे खर्च किए उसने, उसकी टेम्पटेशन मीन्स कहते हैं इच्छा रखना, ठीक है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया उसने बाय पेपरमिंट्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे टॉयज़ खरीदना, बैलून्स को खरीदना,
एंड द लाइक एंड फाइनली सी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे। तो लगभग, क्योंकि उसको पता था कि विलेज से टाउन का एक वे का जो फेयर था वो कितना था, 30 पैसे। तो उसको टाउन से विलेज रिटर्न भी होना था, तो 60 पैसे उसने सेव किए थे, मीन्स अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखा। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और जब वह दिन याद आ रहा है उसको कि जब वह मेले में गई थी तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी थी वहाँ पर, ठीक है। बट सी हैड रेजोल्यूटली, मीन्स कहते हैं टू डिटरमाइंड कंट्रोल, मतलब अपने दृढ़ निश्चय जो था, एक तरह से बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ उसने कंट्रोल किया अपनी इच्छाओं को। टू राइड द मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड को ऊपर सवारी करना। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे तो थे लेकिन फिर भी उसने अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज शी वांट्स टू मेक अ जर्नी फ्रॉम विलेज टू टाउन। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हालांकि उसके पास जो पैसे थे, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। उसके पास पैसे तो सेव कर लिए उसने, फेयर में, मेले में उसने जो चीज़ें दिखाई दी वो उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखा, वो सारी चीज़ों का एंजॉय नहीं किया उसने, क्योंकि उसको बस से टाउन की ओर जो है जर्नी करनी थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके आगे, अगली प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम तो पैसे थे, तो पैसे उसने बचा लिए 60 पैसे जो ज़रूरत थी उसको। स्लिप आउट मीन्स कहते हैं कि बाहर निकलना घर से, ठीक है, विदाउट हर मदर्स नॉलेज, की माँ को, उसकी मम्मी को पता ना लगे, मम्मी की नॉलेज में ना हो कि बल्ली घर से बाहर गई है, ठीक है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इसने ज़्यादा किसी परेशानी के जो है इसको मैनेज कर लिया, मतलब बहुत आसानी से। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। तो कैसे मैनेज किया कि हर दिन लंच के बाद उसकी जो मदर थी, नैप मतलब कहते हैं अ शॉर्ट स्लीप, ठीक है, उसकी मदर लंच करने के बाद जो थी 1 to 4 आवर, लगभग 1 से 4 बजे तक का जो टाइम था वो सो जाया करती थी उस समय पर। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सरसाइज, और इन घंटों में जब उसकी मदर सो जाती थी लंच के बाद, तो इन घंटों में क्या करती, एक्सरसाइज मीन्स कहते हैं ट्रिप मेड ऑफ लीजर, मतलब घूमने के लिए प्लान करना, तो इस समय पे वो घर के बाहर निकल जाती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और वो खड़ी रहती थी और देखती थी डोरवे से ऑफ हर हाउस, अपने घर के, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द ब्लेज, और कभी कभी बहुत ही, वेंचर्ड मीन्स कहते हैं करेजलियसली, बहुत ही सावधानी से वो घर के बाहर कभी कभी निकल जाती थी। टुडे, लेकिन आज, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सरसन आउटसाइड द विलेज, लेकिन आज का जो दिन था उसके लिए वो यूज़ किया उसने अपनी पहली जर्नी घर से बाहर निकलने के लिए, आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर जाने के लिए इन आवर्स का उसने यूज़ किया। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। तो जब बस चल रही थी, जब उसने उस एल्डरली वुमेन को इग्नोर करके विंडो के बाहर देखना जब शुरू किया, तो उसने क्या देखा कि बेयर लैंडस्केप, मतलब वेयरलैंड, छोटे छोटे एक तरह से बुशेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं उसको। हैमलेट कहते हैं कि गांव से छोटा सा एक ग्रुप ऑफ हाउसेस जो गांव से छोटा हो, ठीक है, उसको हैमलेट कहते हैं। पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, और सड़क के जो किनारे क्या थी, कुछ शॉप्स लगी हुई थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और कभी कभी बस जो थी, गॉबलिंग कहते हैं हम टेक ओवर करना, ठीक है, दूसरे व्हीकल को टेक ओवर कर लेती थी। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स, जो उस बस की तरफ से जो है वो जा रहे थे तो उनको टेक ओवर करती थी। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और जो लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, जो पैदल चलते थे रोड पे, उनको टेक ओवर करती थी। बट लो, मतलब आराम से, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, बहुत ही धीरे से जो है लीविंग, पार करती गई ये बस ऑल ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल मीन्स होता है हर्डल, रुकावटें जो आई रास्ते में, सेफली बिहाइंड, वो सब पीछे छूटती गई।
trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before the rushing away in the other direction. अगर आपने किसी भी व्हीकल में बैठे हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगे होते हैं और जब आप उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी पेड़ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि पेड़ जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और जब आप उनकी साइड टू साइड होंगे बिल्कुल पेड़ की, ट्रीज की, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पेड़ हैं खड़े हुए हैं। और जब आप उन्हें क्रॉस कर जाएंगे, मतलब वो पीछे रह जाएंगे पेड़ आपसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो बल्ली को भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ उस समय पर। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक से क्या हुआ, बल्ली ने अपने हाथों से बहुत ही ग्ली, बहुत खुशी के साथ क्लैप किया। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर। एक यंग जो गाय थी उसकी पूंछ हवा में, ठीक है, ऊंचाई की ओर थी। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल ठीक सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस थोड़ा सा धीरे हुई। क्रॉल मीन्स कहते हैं रेंगना। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और उस जब काऊ को, उस ये यंग काऊ को जब बस के सामने देखा वली ने, तो ड्राइवर ने कार को थोड़ा, अपनी जो बस जो थी उस बस को थोड़ा सा स्लो किया, क्योंकि बस के आगे आ रही थी वो यंग काऊ। एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने हॉर्न को बजाया लाउडली अगेन एंड अगेन, बहुत तेजी से बार बार बजाया हॉर्न। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड। गैलोप्ड मीन्स कहते हैं प्रोसीडेड एट ग्रेट स्पीड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और जैसे ही जो ड्राइवर था वो ज़्यादा हॉर्न बजा रहा था, तो ये जो जानवर, ये जो गाय जो थी बस के आगे आ गई, और वह और ज़्यादा डर जाती थी और तेज़ तेज़ बस के आगे जो है फिर वो भागने लग जाती थी। Somehow this was very funny to वली, और ये बली के लिए बहुत ही फनी लग रहा था। She laughed and laughed, वो इंजॉय कर रही थी उस मोमेंट को। वह हंस कर एक तरह से until there were tears in her eyes, वो इतनी हंसती थी, इतनी हंसी कि ऐसा लगता था हंस हंस के पागल हो गई वो, और उसकी आंखों में जो है हंसते हंसते जो एक तरह से आंसू आ गए। कंडक्टर ने कहा, हे लेडी, haven't you laughed enough? Called the conductor, better save some for tomorrow. कंडक्टर कहता है, हे लेडी, तुम बहुत हंस ली हो अब, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हंसी जो है अब तुम कल के लिए भी छोड़ दो, कल के लिए रख लो, आज ही हंस लोगी सब। At last the cow moved off the road, और अंत में क्या हुआ, जो काऊ थी वो रोड से उतर गई, रोड से नीचे आ गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही जो बस थी वो रेल रोड क्रॉसिंग पर, ठीक है, वहाँ आ गई। आई स्पेक मतलब कहते हैं टिनी स्पॉट, एक छोटा सा स्पॉट ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन हर डिस्टेंस। जैसे जब आप क्रॉसिंग पे खड़े हो और ट्रेन आ रही हो तो हमें काफ़ी दूर से हम देख लेते हैं, तो वो छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है हमें, तो वही यहाँ दिखाई दिया काफ़ी दूरी पर उस ट्रेन का। ग्रोइंग बिगर, और जब वो आती रहेगी क्रॉसिंग के पास तो क्या होगा, वो टिनी स्पॉट थोड़ा बड़ा, उसका साइज बड़ा होने लगेगा ट्रेन का। एंड बिगर, और बड़ा। एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे जो है वो, ड्रू मीन्स कहते हैं केम क्लोजर, जैसे जैसे पास आते जाएगी तो वो टिनी स्पॉट जो था वो अब बड़ा होता जाएगा ट्रेन का। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद द ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, और जब जो ट्रेन थी जब यहाँ से पास होगी, यहाँ से गुजरेगी क्रॉसिंग गेट से, ट्रेमेंडस मीन्स कहते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा रोर, बहुत ज़्यादा एक तरह से शोर होगा। ए रैटल शेकिंग द बस, और ऐसा लगेगा कि बस जो है वो हिल डुल गई है, ऐसा लगा। देन द बस वेंट ऑन एंड द पास द ट्रेन स्टेशन, और तब बस जो है वो चली, आगे बढ़ी वहाँ से, और उसने ट्रेन के स्टेशन को क्रॉस किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स मीन्स कहते हैं एक तरह से ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू सम थिंग, किसी चीज़ के बीच से निकलना। तब ये बस जो थी बीच से निकली, अब बिजी वेल लेड आउट, काफ़ी भीड़ वाली जगह से, शॉपिंग स्ट्रीट से,
एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर कहते हैं विजी पब्लिक रोड। तो ये जो बस थी अब उस रेलवे क्रॉसिंग से आगे बढ़ने के बाद काफ़ी बिजी रोड दिखाई दिया, भीड़ भाड़ वाली जगह थी क्योंकि शॉपिंग स्ट्रीट थी उनके बीच से। एंड टर्न करते हुए एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर में कहते हैं बिजी पब्लिक रोड, तो काफ़ी पब्लिक थी उस रोड पे। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें दिख रही थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस, और उन शॉप्स पे डिस्प्ले किए जाने वाली चीज़ें जो थी वो दिखाई दी, काफ़ी सुंदर दिख रही थी। डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की डिस्प्ले उन पर लगी हुई थी। तो बिकने के लिए जो सामान डिस्प्ले किया हुआ था ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब होता है थिंग्स फॉर सेल, बेचने के लिए जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले की गई हैं, वो बहुत अच्छी लग रही थी। सच बिग क्राउड्स, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। स्ट्रक डम्ब मीन्स कहते हैं सो शॉक्ड विद वंडर। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, गैप मीन्स कहते हैं लुक्ड विद आइज विद वाइड ओपन। तो वली जो थी बहुत ही शॉक्ड, बहुत ही आश्चर्य में हो गई थी ये सब देखकर, और अपनी आंखों से बहुत ध्यान से, बहुत अपने आंखें चौड़ी करके देख रही थी हर चीज़ को, उन शॉप्स पे जो दिखाई दे रही थी उसको। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। बस रुकी, जहाँ पे टाउन में पहुँच चुकी है बस, और जहाँ स्टॉप पे बस रुकती है तो वहाँ बस रुकी, और हर कोई जो बस के अंदर बैठा हुआ था वो बस से नीचे उतर गया, एक्सेप्ट बल्ली, बल्ली के अलावा। बल्ली बस में ही बैठी रही। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। हे लेडी, कंडक्टर कहता है, क्या तुम नीचे नहीं उतरोगी? क्या नीचे उतरने के तुम रेडी नहीं हो अभी? ये जितना तुमने किराया दिया है ना, वो किराया पूरा हो गया जो तुमने 30 पैसे दिए थे, अब तुम नीचे उतर जाओ। वली सेड नो, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, नहीं नहीं मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से 30 पैसे और निकाले। एंड हैंडेड द क्वाइंस, और वो क्वाइंस जो थे वो कंडक्टर को दे दिए। कंडक्टर कहता है वाई, अब वापस क्यों जाओगे तुम? इज समथिंग द मैटर, क्या कोई प्रॉब्लम है? वली कहती है नो नथिंग्स मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मैं तो सिर्फ बस में राइड लेने के लिए आई थी, बस इतना ही था, ऐसी कोई बात नहीं है। कंडक्टर कहता है वली से, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, क्या तुम यहाँ सिटी में साइट्स में तो लेकिन झलक देखना, यहाँ जो सीन आप देख रहे हो क्या आप इंजॉय करना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो मार्केट में इन सब शॉप्स को? और अब तो तुम यहाँ पे आ गए हो टाउन में। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। अब वो कहती है बल्ली कंडक्टर से, अगर मैं अकेली शहर में जाऊंगी तो मुझे डर लगेगा। और ये बात सुनकर कंडक्टर को बहुत हंसी आ गई। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू weren't afraid टू कम इन द बस। तो अम्यूज्ड मीन्स कहते हैं टू फाइंड समथिंग फनी और एंटरटेनिंग। तो जब बल्ली ने कहा कि मैं अगर टाउन में अकेले जाऊंगी, शहर में अकेले जाऊंगी तो मुझे डर लगेगा, और कंडक्टर को थोड़ा फनी लगा जब उसने बात कही। तो अब वो कहता है लेकिन तुम्हें बस में बैठने में तो डर नहीं लग रहा था, तो और तुम्हें सिटी में जाने में डर लगेगा, टाउन में जाने में डर लगेगा। वली कहती है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, बस में बैठने में मुझे कोई डर वाली बात नहीं लगती। सी आंसर्ड, उसने आंसर दिया था। वेल देन व्हाई नॉट टू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। तो अब कंडक्टर कहता है कि फिर तो वहाँ स्टॉल तक जाकर अपने लिए एक ड्रिंक लाने में भी डर की कोई बात नहीं है, तो तुम्हें जाकर वहाँ से कुछ ले लेना चाहिए ड्रिंक, और ड्रिंक पी लेनी चाहिए, और बाहर डरने में कोई बात भी नहीं होनी चाहिए ऐसी। वली कहती है नो आई कुडंट टू दैट, नहीं नहीं मैं उस स्टॉल तक जाकर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ला सकती, ऐसा कह रही है। कंडक्टर कहता है वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। कंडक्टर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ अगर तुम नहीं जा सकती हो तो। वली कहती है नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। वली ने कहा नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इनफ मनी भी नहीं है, और मुझे बस मेरा टिकट दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर कहता है मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ
तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें लगता हो कि मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला के दे दूंगा और तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तरफ से ट्रीट रहेगी तुम्हारे लिए। वली कहती है नो नो नो, शी सेड फर्मली, उसने बहुत ही फर्म और डिटरमाइंड होकर कहा, प्लीज़ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल मीन्स कहते हैं सोल्जर को अपने ऊपर उठाना, ठीक है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन। देयर वेंट मैनी पैसेंजर्स। और फिर उसे ये लगा कि कंडक्टर को कि ये जो बच्ची जो है अब उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पे बैठ गया और रिटर्न जर्नी का फिर इंतज़ार करने लगा। और दोबारा से जो थे जो पैसेंजर्स उस बस में चढ़ने लगे। एंड देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और वहाँ पे जो थे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, तो इसलिए अपनी सीट पे जाके बैठ गया। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने गर्ल को उसका टिकट दिया तो पूछ रहा है क्या तुम्हारी मदर जो थी वो मदर तुम्हारी नहीं ढूंढ रही होंगी तुमको। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वली ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस चल पड़ी, वहाँ से बस स्टार्ट हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब दोबारा से जो विलेज से टाउन की ओर जब वो आ रही थी तो जो सीन जो साइट उसने देखी थी वो दोबारा से उसको देखने को मिली। Wali wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वली बिल्कुल बोर नहीं हुई थोड़ा सा भी, जब वो दोबारा से मिल रही थी उन हर चीज़ से उस सेम एक्साइटमेंट के साथ जो उसने पहली बार फील किया था जब देखते हुए। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। अचानक से उसने क्या देखा वली ने कि यंग जो काउ है वो लेटी हुई थी, डेड मरी हुई, बाय द रोड साइड, रोड के साइड में, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर शायद किसी व्हीकल ने जो बहुत फास्ट चल रहा होगा उसने इसको स्ट्रक किया है, मतलब उस पर अटैक कर दिया है या टकरा गई है कोई व्हीकल उस यंग काउ से। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वली ने कंडक्टर से पूछा कि वही सेम काव नहीं है जो हमारी बस के आगे जब हम विलेज से टाउन की ओर आ रहे थे तो ये बस के आगे आ गई थी, कि ये वही तो काय नहीं है जो है काव नहीं है। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने नॉडेड सिर हिलाया, उसने कहा नहीं। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, कंडक्टर ने कहा हाँ ठीक है ये वही है। एंड सी वॉज कमिंग ओवर विद सैडनेस, और वो इतना सुन के फिर दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वो कहती कितनी लवेबल, कितनी ब्यूटीफुल ये जो क्रीचर अभी था थोड़ी देर पहले, अचानक से इसने अपनी चाम खो दी, एंड इट्स लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को भी खो दिया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब कितनी गंदी सी लग रही है, कितनी डरावनी लग रही है, कितनी सो फ्राइटनिंग एज इट ले, और कितनी डरी हुई लग रही है। लेग्स, स्प्रेड लेग्स की टांगें जो हैं वो फैली हुई हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज़, और उसकी जो है आँखों में अब बिल्कुल लाइफलेस है, मतलब उसकी आँखों में जान नहीं है। ब्लड ऑल ओवर, और उसकी जो पूरी बॉडी पर ब्लड फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। बस वहाँ से आगे बढ़ी और उस डेड काउ की जो मेमोरी है वो क्या है, उसको हॉन्टेड कर गई, मतलब रिपीट होने लगी उसके माइंड में वही चीज़, और वो उसको एक तरह से इम्पॉसिबल होने लगा उस बात को भूलना। डैम्पनिंग हम कहते हैं किसी चीज़ को कम कर देना, हर इंथुसिज्म, जो जितना एंजॉय, जितना इंथुसिज्म था, जितना उसको अच्छा लग रहा था सब चीज़ों को देखना, अब उसमें थोड़ी कम हो गई। उस डेड काउ की जो मेमोरी थी अब उसके माइंड में चल रही थी। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो से बाहर ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस, और वो बैठ गई फिर, ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट पे जाकर, अनटिल द बस रीच्ड हर प्लेस, और जब तक कि जो बस थी वो गांव तक नहीं पहुंच गई। एट 3:40, 3:40 पे बस पहुंच गई
उसके विलेज में। शी स्टूड अप, वह खड़ी हुई, एंड स्ट्रेस्ड हर सेल्फ, और अपने आप को स्ट्रेच किया। यानी जब हम लॉन्ग जर्नी से चलते हैं तो अपने आप को बॉडी को स्ट्रेच करते हैं क्योंकि टायर्ड, थक जाते हैं हम। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। जब अपने गांव में पहुंच गई वो, तो अब बस कंडक्टर से कहती है, ठीक है सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट यू टू ब्रिंग योर फेयर। कंडक्टर कहता है ओके मैडम, ठीक है, दोबारा मिलेंगे हम। स्माइल करती उसने कहा, और हाँ, जब भी तुम्हें लगे, जब भी तुम्हें फील हो बस राइड करने का तुम्हें फील होता हो या बस राइड करना चाहो तो हमें ज्वाइन करो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अपना फेयर, अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से जंप कर गई। देन अवे शी वेंट, और फिर वो वहाँ से चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधा अपने घर। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Vali's aunts, the one from South Street. और जब उसने अपने घर में एंटर किया तो उसने देखा कि उसकी मदर पहले से जागी हुई हैं और वो बातें कर रही हैं वली की जो आंट आई हुई थी, वली की माँ से मिलने के लिए, जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। वो कह रही है यहाँ पे कि जो आंट थी ना, एक तरह से चैटर बॉक्स थी, बातूनी थी बहुत ज़्यादा। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार, और कभी अपना मुंह बंद नहीं करती थी वो, और जब एक बार बात करना शुरू कर देती थी तो। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। जब वली घर के अंदर एंटर की तो वली की आंट ने पूछा, तुम कहाँ थी? शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। और वली को लगा कि उसकी आंट ने उसके बहुत ही कैजुअली पूछा है और शायद उनको वली के रिप्लाई का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वली आंसर देगी। जैसे जनरली हम पूछ लेते हैं, अच्छा कहाँ थे तुम, लेकिन फिर हम दूसरे के आंसर का मीन्स रिप्लाई का वेट भी नहीं करते, एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो उसी कैजुअल वे में पूछा था वली की आंट ने। सो वली जस्ट स्माइल्ड, वली मुस्कराई, एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। और उसकी मदर और जो आंट थी दोबारा से अपनी कन्वर्सेशन में लग गई, दोबारा बातचीत करने लगी। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसकी मदर ने कहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, जो हमारे बीच में हैं, और वर्ल्ड आउटसाइड बाहर की दुनिया में भी हैं। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। तो हम उन सब चीज़ों को किस तरह से पॉसिबल हो कि हम जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और हाँ, अगर हम किस चीज़ के बारे में कुछ जानते भी हैं तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, तो हम उनको समझ भी नहीं सकते इट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। कैन वी, कि हम समझ पाएंगे अगर हम उन चीज़ों को जानते भी हैं तो। ब्रीथ वली, ओ यस, वली ने सांस ली बहुत गहरी सी और कहती, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हो। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट्स यू से। तो उसकी मदर ने पूछा, क्या? तो वो कहती है व्हाट्स दैट यू से। वली कहते अपनी माँ से, हाँ जो आप कह रही हो वही मैंने कहा है, तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। ओ सैड वली, वली ने कहा, ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। क्योंकि हम जो चीज़ों की नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और हम उन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, शी इज सैड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वेयर अ ग्रोन लेडी। तो अब ये छोटी सी बच्ची, आंटी उसकी कहती हैं जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी, ये छोटी सी बच्ची है पर वह खुद को बड़ा समझती है, बड़ों की बातों में बोलती है बीच में, तो उसे इमेच्योर या फिर डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है, ठीक है। किसके लिए? अ चिट ऑफ गर्ल। पोक्स नोज, किसके पोक्स हर नोज का मतलब क्या होता है कि दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना, उनकी बातों में दखल देना, इंटरफेयर करना। तो जब वली ने उसकी मदर और आंट की बातों में इंटरप्ट किया
तो उसकी आंट ने कहा कि बली बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करती है, बली जो है वो बड़ों के बीच में बोल रही है, इसलिए दो बड़ों की बातों में वह इंटरप्ट कर रही है। कितनी छोटी सी है लेकिन बड़ों की बातों में भी अपनी नाक घुसाती रहती है। ऐसे वह बहुत, जैसे कि वह बहुत बड़ी हो गई है, और ऐसा बोलकर आंट ने वली को गुस्सा किया। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली मुस्कुराई अपने आप पर। शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं चाहती थी कि आंट उसकी स्माइल जब वो देखे तो वो दोबारा में मतलब समझ पाए। बट देन देर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और मतलब वह नहीं चाहती थी कि आंट उसे देखें दोबारा से, उसकी स्माइल को समझ पाएँ और वह दोबारा से गुस्सा कर सके। तो फिर वली ने सोचा कि वह उसकी स्माइल का रीज़न समझे, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज़ के लिए। वॉज देयर, तो ये जो चैप्टर था, ये वली ने अपनी राइड को किस तरह से मैनेज किया, क्या प्लान किया, और जब विलेज से टाउन की ओर जब वो ट्रिप में यानी बस में थी तो किन किन चीज़ों का, किन साइट्स का उसने विजुलाइज किया, किन किन चीज़ों को देखा, क्या एक्सपीरियंस किया उसने अपनी फर्स्ट जर्नी में, तो ये इस चैप्टर में था। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।